तो दोस्तों, सुपर स्पीड सिनेमा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा अजय देवगन और आर महादेवन की ताजा रिलीज हुई फिल्म शैतान को। दोस्तों, आपने तुम्बाड़ और कांतारा जैसी यूनिक कॉन्सेप्ट वाली फिल्में तो देखी ही होंगी। इस फिल्म को देखने के बाद मैं इसको भी उसी लिस्ट में शामिल कर रहा हूँ। इस फिल्म की कहानी आपको अंत तक बांधे रखेंगी, ये वादा है मेरा। बस वीडियो को पूरा देखे बिना स्किप किए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिल्म के शुरुआत में हमें एक मरा हुआ चूहा दिखाया जाता है और एक अनजान आदमी पॉलीथीन बैग में इस चूहे को रख लेता है और वो अपने घर जाकर एक कटोरी में चाय पत्ती भी भरता है और साथ ही एक केला भी उठा लेता है। इन सब चीजों को लेकर वो एक अजीब से कमरे में एंटर करता है, जिसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और अब हम आर्या नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है। आर्या के पिता उसे कॉलेज से पिक करने आए थे, जिनका नाम अथर्वा होता है और अथर्वा पेशे से एक पायलट है। कार में आर्या अपने पिता से कहती हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे जाना चाहती हैं, लेकिन अथर्वा कंफ्यूज था कि वो आर्या को इस ट्रिप के लिए अलाउ करे या नहीं करे। लेकिन आर्या एकदम से जिद करने लगती हैं। अब हम आर्या की मॉम को देखते हैं जो कि वहीं पर बैठी थी, जिनका नाम वीना होता है और आर्या का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम है अंश। आर्या काफी देर से ट्रिप पे जाने की जिद कर रही थी और फाइनली अथर्वा इसके लिए एग्री भी हो जाता है, लेकिन अथर्वा के कुछ कंडीशंस थे, जैसे कि आर्या के सभी दोस्तों का नाम और फोन नंबर उसे चाहिए था। सबसे जरूरी रूल था कि आर्या को अपना लाइव लोकेशन हमेशा ऑन रखना होगा। आर्या इसके लिए एग्री हो जाती हैं, जिसके बाद अथर्वा कहता है कि तुम्हारी ट्रिप से पहले हम अपनी एक फैमिली ट्रिप पे जाएंगे। अगले दिन अथर्वा की पूरी फैमिली अपने फार्म हाउस की तरफ निकलते हैं और रास्ते में ये लोग एक रेस्टोरेंट पे रुकते हैं। यहाँ खाने में ये लोग पराठा मंगवाते हैं, लेकिन आर्या इस पराठे को खाने से मना कर देती हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ऑयल था। अथर्वा अपने लिए एक चाय लेने जाता है, लेकिन उसके पास 10 रुपये छुट्टे नहीं थे। ऐसे में रेस्टोरेंट में बैठा एक अनजान इंसान अथर्वा को चेंज ऑफर करता है। इसके बाद वही अनजान आदमी अथर्वा की फैमिली के साथ आके बैठ जाता है और पूरे परिवार से फ्रेंडली होने लगता है, जैसे कि वो उन्हीं फैमिली का हिस्सा हो। वो अपना नाम प्रताप बताता है और प्रताप आर्या को पराठा खाने को कहता है। अब आर्या इस ऑयली पराठे को खाने वाली तो थी नहीं, इसलिए वो प्रताप को मना करने लगती हैं और ऐसे में प्रताप अपने पास में एक छोटी सी डिब्बी निकालता है और कहने लगता है कि इसमें शक्कर का दाना है, तो तुम इसमें से एक शक्कर का दाना खा लो ताकि अन्न का अपमान ना हो। सभी को ये मजाक लग रहा था और ऐसे में आर्या प्रताप का दिया हुआ शक्कर का दाना खा लेती हैं, जिसे खाने के बाद आर्या को काफी अजीब लगता है। थोड़ी देर बाद प्रताप वापस से आर्या को अपना पराठा खाने को कहता है। इस बार बिना ना नुकुर किए आर्या सीधा पराठा खा लेती है। इसके बाद अथर्वा की फैमिली खा पी के इस रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं और जाने से पहले प्रताप आर्या को वापस से कुछ तो देता है और कहता है कि फार्म हाउस पहुंचने के बाद ये खा लेना। फिर से आर्या उसकी बात को सुनते ही हामी भर लेती हैं। अब क्योंकि आर्या एक ऐसी लड़की थी जो किसी की भी बात नहीं सुनती थी, लेकिन न जाने क्यों वो प्रताप की सारी बातें सुन रही थी और मान भी रही थी। जब आर्या अपने परिवार के साथ फार्म हाउस पर पहुंचती हैं तो वही चीज खाने लगती है जो प्रताप ने उसे दी थी और ये सब बहुत ज्यादा ही अजीब था, क्योंकि प्रताप तो एक अनजान आदमी है, तो फिर उसकी बात आर्या इतना क्यों सुन रही थी। खैर, फार्म हाउस पे उसका पूरा परिवार एंजॉय करने लगता है और वीना नोटिस करती है कि प्रताप उनके फार्म हाउस के बाहर खड़ा था, जिसके बाद वीना ये बात अथर्वा को बताती है और अथर्वा प्रताप से मिलने जाता है। प्रताप का कहना था कि उसका फार्म हाउस भी पास में ही है और उसकी गाड़ी खराब हो गई है, साथ ही उसके फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा और फोन की बैटरी भी खत्म हो गई है। तो ऐसे में क्या वो अथर्वा के फार्म हाउस का लैंडलाइन इस्तेमाल कर सकता है ताकि वो अपनी बेटी को कॉल कर सके। प्रताप लैंडलाइन से एक नंबर ट्राई करता है, लेकिन फोन कनेक्ट नहीं होता। हम देखते हैं कि प्रताप यहाँ आर्या पर नजर रख रहा था और अब भी आर्या उसकी हर बात मान रही थी। प्रताप आर्या से बातें भी करने लग जाता है। प्रताप अंश से ऐसे बात कर रहा था जैसे मानो वो इस घर का हेड हो और दोनों बच्चों को कमांड दे रहा हो। अब दूसरी तरफ वीना जो है वो प्रताप के घर आने से खुश नहीं थी, क्योंकि उनका ये फैमिली टाइम था और कोई आउटसाइडर उनके घर में आ गया था। लेकिन अथर्व का कहना था कि हम बस हेल्प कर रहे हैं, नाश्ता पानी करके प्रताप चला जाएगा। खैर, आर्या प्रताप से बात कर रही होती हैं जब वो उसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती हैं, जिसके बाद वो अपने अपकमिंग लद्दाख ट्रिप के बारे में भी उसे बता देती हैं और उसके साथ साथ काफी पर्सनल चीजें भी शेयर कर लेती हैं। प्रताप कहता है कि तुम कोई लद्दाख ट्रिप पे नहीं जाओगी, बल्कि तुम तो मेरे साथ घर चलोगी। तभी अचानक अंश आर्या की तरफ एक बॉल फेंकता है जो कि आर्या के सीधे सिर पर जा लगती है, जिसे देखकर प्रताप आर्या से कहता है कि जाओ अपने भाई को एक थप्पड़ मार दो
आर्या फौरन जाती हैं और अंश को एक जोर का थप्पड़ मारती हैं। अंश रोने लगता है और आर्या के माता पिता वहां आके आर्या पे भड़क जाते हैं। आर्या कहती हैं कि मुझे अंकल ने ऐसा करने को कहा था, और इस पॉइंट पे फैमिली में सभी प्रताप से इरिटेट होने लग गए थे। अब खाना खाते वक्त प्रताप फिर से इनके फैमिली मैटर में दखलंदाजी करने लगता है और कहता है कि मुझे इस फैमिली के बारे में काफी कुछ पता है। वो आर्या से कहता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को फोन लगाओ और उससे ब्रेकअप कर लो। सरप्राइजिंगली आर्या बिल्कुल ऐसा ही करती हैं और ये सब देखकर आर्या के पेरेंट्स बहुत घबरा जाते हैं। अथर्व फौरन प्रताप से कहता है कि तुम अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ, लेकिन प्रताप अब जाने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं था। ऐसे में यहाँ थोड़ी बहुत हाथापाई भी शुरू हो जाती हैं। तभी प्रताप आर्या से कहता है कि अपने मम्मी और पापा को मुझे निकालने से मना करो, जिसके बाद आर्या एकदम से ही अपने पिता से ही लड़ने लग जाती हैं। वो कहती हैं कि आप अंकल को बाहर मत भेजिए। वो अपने पिता को धक्का देने लग जाती हैं और आर्या का ये बर्ताव एकदम पागलों जैसा था। यहाँ प्रताप आर्या से चाय पत्ती खाने के लिए कहता है और आर्या बिना सोचे समझे उस चाय पत्ती को खाने लगती है। ये सब देखने के बाद ये तो क्लियर था कि प्रताप ने आर्या को अपने वश में कर लिया था और उसका वशीकरण बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। प्रताप आर्या को हंसवाता है, रुलवाता है, दोनों ही एक साथ करने को कहता है और हद तो तब हो जाती है जब प्रताप के कहने पर आर्या अपने ही पिता को थप्पड़ तक मार देती है। न जाने प्रताप का इंटेंशन क्या था। प्रताप सबसे पहले सबका मोबाइल तोड़वाता है और साथ में लैंडलाइन केबल भी कटवा देता है और फिर अपना पाँव दबवाने लगता है, जिसके बाद प्रताप आर्या के पेरेंट्स से कहता है कि वो उसको अपने साथ ले जाना चाहता है और ये सुन के आर्या के माता पिता गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं कि प्लीज ऐसा मत करो। प्रताप कहता है कि आप लोग आर्या को मेरे साथ जाने की परमिशन दे दो, मुझे मजबूर मत करो, क्योंकि मैं बिना तुम्हारी परमिशन के भी उसे सिर्फ एक ऑर्डर के साथ ले जा सकता हूँ। यहाँ पर प्रताप के लिए आर्या के मम्मी पापा की परमिशन बहुत ज्यादा जरूरी थी। अगर प्रताप आर्या को उसके पेरेंट्स से परमिशन लेके ले जाएगा तो ये वशीकरण जिंदगी भर नहीं टूटेगा। जिसके बाद प्रताप आर्या के पेरेंट्स से कहता है कि कह दो कि आप अपनी बेटी को आजीवन मुझे अर्पण कर रहे हो और मैं आर्या को लेके चला जाऊंगा बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। और ये सुनकर अथर्वा सीधा सीधा मना कर देता है और बोलता है कि कुछ भी हो जाए हम अपनी बेटी को तुम्हें नहीं सौंपेंगे। और वो पूछता भी है कि तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। और इस बात पर प्रताप कहता है कि मैं एक राक्षस जैसा हूँ, कोई मेरे सामने तड़पता है और गिड़गिड़ाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा कह के प्रताप आर्या को एक लात मारता है और उसके रिएक्शन में अथर्व प्रताप को पीटने लग जाता है। प्रताप आर्या से कह के पहले अथर्वा पे हमला करवाता है और जब इससे बात नहीं बनती तो वो आर्या को अंश पर हमला करने को कहता है, जिसके बाद आर्या अंश का सर पटक देती है। जिसके बाद अथर्वा और वीना अंश की मरहम पट्टी में लग जाते हैं। अंश की मरहम पट्टी करने के बाद जब पेरेंट्स वापस हॉल में आते हैं तो प्रताप इन पे बहुत भड़कता है क्योंकि अथर्वा ने अभी अभी उसको पीटा था। प्रताप आर्या को चाकू लाने के लिए कहता है और फिर वो आर्या से कहता है कि अगर तुम्हारे मम्मी पापा मुझे दोबारा मारने की कोशिश करते हैं तो तुम उनके पेट में सीधा चाकू घोंप देना। प्रताप को काफी गुस्सा आ रहा था और उसे शांत करने के लिए वो अथर्वा से कहता है कि तुम जमीन पे अपनी नाक रगड़कर मुझसे माफी मांगो। और मजबूर अथर्वा यही करता है। वो जमीन पर नाक रगड़कर प्रताप से माफी मांगता है और अपनी फैमिली को छोड़ने की भीख मांगता है। लेकिन प्रताप के अंदर दया और रहम जैसी कोई चीज बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि वो तो आर्या को गाना बजवा के उस पे नाचने को कहता है। आर्या बिना रुके डांस करने लगती हैं और थक जाने के बावजूद भी उसका शरीर रुक नहीं रहा था। एक पॉइंट पे स्पीकर की बैटरी भी खत्म हो जाती है और तब जाके आर्या फाइनली रुकती है। प्रताप आर्या को पानी तक पीने नहीं दे रहा था और उसकी ये हालत देख के उसकी माँ बहुत तड़प रही थी। इस पॉइंट तक अथर्वा अपने आपे से बाहर हो रहा था और वो एक बैट लेकर प्रताप को मारने हॉल में जाता है, लेकिन वहाँ पर आर्या ना चाहते हुए भी प्रताप की रक्षा कर रही थी। आर्या इतने टाइम से सेम जगह पे खड़ी थी जिस वजह से वो वहीं पर पेशाब कर देती हैं। प्रताप वीना से कहता है कि तुम मेरे सामने आर्या के कपड़े बदलो, लेकिन वीना इसके लिए मना कर देती हैं। जिसके बाद गुस्से में प्रताप आर्या से कपड़े उतारने के लिए कह देता है, जिसे सुन के आर्या वैसा ही करने लग जाती हैं और वीना ये सुन के बहुत गिड़गिड़ाती हैं और अंत में वीना को आर्या की पैंट वहीं बदलनी पड़ती है। और प्रताप की इस घटिया हरकत से वीना पूरी तरह से टूट चुकी थी। आखिरकार वो उसकी माँ थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अथर्वा के पास ऑफिस मोबाइल भी था जो कि हॉल में ही एक बैग में सुरक्षित था और वो अपने दूसरे फोन को भी चार्ज करके ऑन करने की कोशिश में था, जो कि पूरी तरह से टूटा नहीं था। आगे हम देखते हैं कि प्रताप और भी घिनौनी हरकत करना शुरू कर देता है। वो अथर्वा और वीना को 5 मिनट देता है ताकि वो अपने बेटे अंश को छुपा सके, क्योंकि 5 मिनट के बाद आर्या अंश को ढूंढ के मार डालेगी। अथर्वा ने तड़पते हुए अपने बेटे अंश को एक कमरे में लॉक कर दिया था और कुछ मिनट बाद आर्या प्रताप के कहने पे एकदम गुस्से में अंश को मारने जाती हैं।
जैसे कि वो उसका कोई भाई नहीं हो बल्कि दुश्मन हो। वो एक लॉक्ड कमरे पे बार बार हमला करके उसे खोल देती हैं, लेकिन अंश उस कमरे में था ही नहीं, यानी कि अथर्वा और वीना ने उसे किसी और जगह पे छुपा दिया था और आर्या अंश को हर जगह खोजने लगती हैं। इस सब के दौरान अथर्वा चुपके से अपना ऑफिस वाला मोबाइल बैग से निकाल लेता है। दूसरी तरफ आर्या को अंश छत पे मिल जाता है और वो उसे मारने ऊपर जाती हैं। यहाँ अथर्वा और वीना आर्या को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आर्या उन्हें भी चोटिल कर देती हैं। अंश वाकई छत पे ही था और वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन आर्या उसका सर पटकने लगती हैं और फाइनली वो अंश को छत से ही गिरा देती हैं। अथर्वा और वीना जल्दी से अंश के लिए नीचे जाते हैं और अंश बुरी तरह से जख्मी था। उसकी सांसें तो चल रही थी, लेकिन अगर उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया तो अंश वहीं पे मर जाएगा। यहाँ पर प्रताप कहता है कि वो चाहे तो अभी के अभी आर्या के हाथों अंश को मरवा सकता है, लेकिन वो उन्हें एक मौका देता है। अगर ये लोग अंश को हॉस्पिटल ले जाना चाहते हैं तो उन्हें आर्या का अर्पण करना ही होगा, यानी कि उन्हें कहना होगा कि वो आर्या को प्रताप के साथ जाने देना चाहते हैं। इस परिवार की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि ये लोग चिल्लाते हुए फाइनली कह ही देते हैं कि हम अपनी बेटी को तुम्हें अर्पण करते हैं। और इसी के साथ वशीकरण यहाँ पर अटूट हो चुका था। जाने से पहले अथर्वा अपनी बेटी को गले लगाता है और चुपके से उसकी पैंट की जेब में एक मोबाइल डाल देता है ताकि वो अपनी बेटी के लोकेशन को ट्रैक कर पाएगा। इसके बाद प्रताप आर्या को लेके चला जाता है और अथर्वा अपने बीवी वीना से अंश को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। वो खुद आर्या के लोकेशन को दूसरे फोन में ट्रैक करते हुए उसे ढूंढने लगता है। ट्रैकिंग करते हुए अथर्वा एक अजीब सी लोकेशन पे पहुंच जाता है, जो कि डेफिनेटली प्रताप का ही अड्डा था। और यहाँ पर प्रताप कई लड़कियों को अपने वशीकरण का शिकार बना के रखा था। इन लड़कियों को वो जेल जैसी जगह पे रखता था और उनसे हर तरह के काम करवाता था। प्रताप आर्या से कहता है कि यहाँ पर सारी लड़कियां तुम्हारी बहनें हैं और अब तुम यहाँ रह के मेरा काम काज करोगी। अब जब अथर्वा इस लोकेशन पे घुसता है तो प्रताप के वशीकरण में फंसी लड़कियां उस पर हमला कर देती हैं। वो लोग अथर्वा को बुरी तरह मारती हैं और अथर्वा चोटिल होकर जमीन पे पड़ा था। अथर्वा जानता था कि अब वो मारा जाएगा, इसलिए वो एक आखिरी ख्वाहिश रखता है और वो ख्वाहिश थी कि वो आर्या के हाथों ही मारा जाए। प्रताप इस बात को मान लेता है और वो आर्या को ऑर्डर करने ही वाला होता है कि अपने बाप को मार डालो, लेकिन इससे पहले ही अथर्वा कैंची को आर्या के दोनों कानों में घुसा देता है, जिससे कि आर्या सुन ही नहीं पाएगी। अब जब आर्या सुन ही नहीं पाएगी तो वो प्रताप की बात मानेगी कैसे। इसके बाद अथर्वा प्रताप पे अचानक हमला करके उसे गिरा देता है और इससे पहले प्रताप कुछ बोल पाया अथर्वा उसकी जुबान ही खींचकर हलक से बाहर निकाल देता है। यानी कि आर्या तो बच ही गई थी, साथ ही वहाँ कई और लड़कियां भी अब प्रताप के चंगुल से शायद निकल पाएंगी। यहाँ पर सीन कट होता है और हमें वही सीन दिखाया जाता है जो हम मूवी के स्टार्टिंग में देखे थे, जहाँ एक इंसान मरा हुआ चूहा पोली बैग में रखता है। ये बंदा और कोई नहीं था बल्कि अथर्वा ही था, जो कि दिखने में बूढ़ा हो चुका था। साथ ही उसकी दाढ़ी वगैरह भी बढ़ चुकी थी, जिसको देखकर वो काफी टूटा हुआ और सीरियस लग रहा था। ये सीन उस घटना के तकरीबन 10 साल बाद का है और वो अपने घर के कमरे में प्रताप को कैद करके रखा था। अथर्वा प्रताप को चाय पत्ती और मरा हुआ चूहा खाने को देता है और उसके सामने खुद केला खाता है। प्रताप गिड़गिड़ा रहा था कि मुझे भी केला खाने दो, लेकिन उसे केला नहीं दिया जाता। तो इसका मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि अथर्वा इतने सालों से प्रताप को अपने कैद में तड़पा रहा था, ठीक उसी तरह से जिस तरह प्रताप ने अथर्वा की फैमिली को तड़पाया था। अथर्वा प्रताप को कहता है कि तू खुद को यहाँ पर शैतान समझ रहा है, तेरे लिए मैं ही शैतान हूँ। इसके बाद अथर्वा वापस अपने घर के अंदर आता है, जहाँ हम वीणा और उसके बेटे अंश की तस्वीर देखते हैं। यहाँ हमें एक और बात का पता चलता है। दरअसल वो दोनों उसी रात हॉस्पिटल जाते वक्त एक्सीडेंट में मारे गए थे, बल्कि आर्या भी आज तक वशीकरण से बाहर नहीं आ पाई है। हम यहाँ पर आर्या को देख सकते हैं, जो कि बेचारी बहुत ही बुरी हालत में थी, मानो वो कोई जिंदा लाश हो। और अथर्वा यहाँ अपनी बेटी को अपने हाथों से पानी पिलाता है। देखा जाए तो अथर्वा ने भी यहाँ पर सब कुछ खो दिया था, जिसके बाद उसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद रह गया हो कि वो प्रताप को उसकी पूरी जिंदगी तड़पाएगा। और इसी के साथ इस फिल्म की एंडिंग हो जाती है।